तो कहानी के शुरू होने से पहले हमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ जुंगवॉन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये ब्लडी वॉर जो है 40 सालों तक कॉन्टिनेंट के अंदर चलता रहा। और यहाँ पे 40 सालों के अंदर यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पे बहुत सारा मासूम लोग जो यहाँ पे इसके अंदर मारे गए। उसके बाद हमें जो है नामगोइन पैलेस को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ हमें जो है वुडन फैक्शन, रेड फ्लैग कल्ट और यहाँ पे डिमोनिक कल्ट को भी दिखाया जाता है। ये लोग जो यहाँ पे एक समय पे बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हुआ करता था, लेकिन अभी के समय पे इन सभी को जो है ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद के सीन में यहाँ पे हम लोग जो है एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे कांग होता है, जहाँ पे वो जो है सभी से कहता है कि हमें जो है कुछ समय के लिए इन सभी को रोक के रखना होगा जब तक यहाँ पे ब्रदर जिंगू ना आ जाए। और वो जो अकेला इस सभी के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पीछे से कोई आकर जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे वो जो है दर्द के मारे चिल्लाता है, ब्रदर जिंगू प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और यहाँ पे इसी के साथ हम लोग जो है बहुत सारे वॉरियर को देखते हैं जो आके जो है कांग के बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेयर को घुसा देता है, जहाँ पे कांग जो है दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी उन सभी के ऊपर जो है एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, जो अटैक जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आधे से भी ज़्यादा लोग जो है उस अटैक की वजह से मारा जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो है उस अटैक को करने वाले पर्सन को देखते हैं, उसका ही नाम जो यहाँ पे जेनबू होता है। जेनबू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग जो है जेनबू के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, जहाँ पे वो लोग कहता है कि जल्दी से इसको ख़त्म कर दो। जहाँ पे जेनबू भी जो है इन सभी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनबू जो यहाँ पे उन सभी को मार रहा होता है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारा वॉरियर आने लगता है, जिसको देखने के बाद जिनू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पिछली ज़िंदगी के अंदर भी जो है मैं यहाँ पे 9 हेवनली पैलेस के लॉर्ड के साथ जो यहाँ पे मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार जो है मैं यहाँ पे उसके साथ फाइट करके ही रहूँगा। मैं जो यहाँ पे बिल्कुल हार नहीं मानने वाला हूँ। और यहाँ पे ये कहते हुए जिनबू जो है फिर से फाइट करना चालू कर देता है। और इसी के साथ हमें जो है पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है कि हम लोग जो गुइचन पैलेस के गार्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक ही रोक सकते हैं। तभी यहाँ पे कांग जो है जिनबू से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे माफ़ करना कि मैं जो यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। तभी जिनबू जो है कांग को गले लगाकर कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जो यहाँ पे उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करके वापस आने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे कांग कहता है कि बस जिंदा लौट के आना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है जिनबू को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे वॉरियर के सामने खड़ा होता है, लेकिन तभी जो है जिनबू यहाँ पे अपनी फर्स्ट स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और गुइचन पैलेस के सामने चला आता है, जहाँ पे वो कहता है कि बास्टर तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे साथी जो यहाँ पे मारा गया है, आज जो है मैं तुम्हें मारकर मेरे सारे के सारे साथियों का बदला लूंगा। तभी यहाँ पे वो देखता है कि गुइचन पैलेस के अंदर से एक हमला जो है उसकी तरफ आ रहा होता है, जो हमला जो है इतना ज़्यादा फास्ट और ताकतवर होता है कि जिनबू को भी जो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन जिनबू जो है आखिर में उसको रोक लेता है, लेकिन इसकी वजह से उसको भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंजरी का सामना करना पड़ता है और कहता है कि ये ताकत नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो है उसके सामने एक बहुत ही ताकतवर फिगर को देखते हैं, जो यहाँ पे जिनबू को देखकर स्माइल कर रहा था और यहाँ पे वो जो है काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था। तभी यहाँ पे जिनबू कहता है कि नहीं मैं जो यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे हारा नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करना है। और यहाँ पे वो जो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो ताकतवर फिगर जो है जिनबू के ऊपर एक स्लैश मार देता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका हमला जो है इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि जिनबू का बॉडी जो है 2 हिस्सों में कट गया होता है, जहाँ पे जिनबू जो है मरते मरते कहता है कि ब्रदर कैंग प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये वाला सीरीज जो है शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो यहाँ पे एक मार्केट के सीन को देखते हैं, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर कोई कह रहा होता है कि जी यून हाउ मैंने सुना है कि तुम्हारा शादी जो फिक्स हो चुका है। तभी एक लड़का कहता है कि क्या तुम शी फैमिली की बात कर रहे हो। तभी वहाँ पे जो और एक लड़की कहता है कि हाँ यहाँ पे ये जो है वही शी फैमिली है जिसको जो है द काउंसिल ऑफ द 5 ग्रेट डायनेस्टी के अंदर से बाहर निकल दिया गया है। तभी जी यून हाउ कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे हेवनली पैलेस की मदद से वो लोग जो फिर से द काउंसिल के अंदर चला जाएगा। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ यहाँ पे शी फैमिली के अंदर शिमुन हाउ जो है बहुत ही ताकतवर एक शॉर्टमैन है और यहाँ पे इस जनरेशन के अंदर शायद ही ऐसा कोई होगा जो उसके साथ शॉर्टमैनशिप के अंदर फाइट कर सके। तभी दूसरी लड़की जो है हंसते हुए कहती है कि नहीं शायद यहाँ पे तुम कुछ गलत समझ रहे हो। उसकी फ्यूल से जो यहाँ पे शिमोन हाउ नहीं है, यहाँ पे शिमोन बी है, जहाँ पे
सुनने के बाद सामने वाला लड़का जो है चिल्लाकर कहता है कि क्या वो बास्टर शिमोन बाई वो जो यहाँ पे तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है, वो जो यहाँ पे एक कचरा है। तभी यहाँ पे जो दूसरा लड़की कहता है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने सुना है कि उसने जो यहाँ पे अपने कल्टीवेशन को भी जो डिस्ट्रॉय कर लिया है डार्क आर्ट को प्रैक्टिस करने के चक्कर में। अभी यहाँ पे लगता है कि वो जो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कचरा है। और ये सब सुनने के बाद जी ह्यून हाउ जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। इवन कि उसके हाथ में जो गिलास था वो भी जो यहाँ पे वो तोड़ देता है, जहाँ पे वो मन ही मन कहता है शिमोन बाई। और यहाँ पे इसी के साथ जो है हमारा सीन जो है शिमोन बाई के ऊपर आता है। वो जो यहाँ पे कोमा के अंदर होता है, जहाँ पे डॉक्टर जो है उसको देखते हुए कहता है कि यंग मास्टर के बॉडी के अंदर का सभी के सभी ब्लड वेन्स जो है डिस्टर्ब हो चुका है। और यहाँ पे उसी के साथ साथ जो इनका मेरिडियन भी जो है बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज है। मुझे नहीं लगता है कि यंग मास्टर जो कभी भी कोमा से जाग पाएगा। और यहाँ पे अगर वो यहाँ पे जाग भी जाएगा तो यहाँ पे वो जो है कभी भी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। और ये सब सुनने के बाद शिमोन बाई का जो फादर है वो जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा निराश हो गया होता है। लेकिन वो जो है खुद को संभालते हुए कहता है शिमोन बाई आखिरकार तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद वो सभी लोग जो है शिमोन बाई के पास से चला जाता है, जहाँ पे हम लोग जो है शिमोन बाई को देखते हैं, जहाँ पे शिमोन बाई के पास एक चूहा आ गया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे शिमोन बाई जाकर उस चूहे को जो है पकड़ लेता है, जहाँ पे वो कहता है आखिरकार मैं जो यहाँ पे सक्सेसफुली दूसरे बॉडी के अंदर रिकॉर्नेट हो चुका हूँ, लेकिन आखिरकार ये बॉडी किसका है। तभी यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे हेडेक होने लगता है। और यहाँ पे उसके बॉडी के अंदर जो यहाँ पे प्रीवियस ओनर का मेमोरीज आने लगता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि इस बॉडी के ओनर ने जो यहाँ पे डार्क आर्ट को प्रैक्टिस किया था। और यहाँ पे उसी के चक्कर में उसने जो यहाँ पे अपने बॉडी के ब्लड वेन्स और मेरिडियन को जो है डिस्टर्ब कर लिया, क्योंकि वो जो यहाँ पे अपने फादर को साबित करना चाहता था कि वो जो यहाँ पे कोई कचरा नहीं है। लेकिन वो साबित तो नहीं कर पाया, लेकिन वो जो यहाँ पे मारा गया, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके बॉडी के अंदर जिनबू आ गया होता है। और यहाँ पे जिनबू कहता है कि ठीक है मैं जो यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे इच्छा को पूरा करूंगा। तभी यहाँ पे हम लोग जो है शिमोन बाई के फादर को देखते हैं, जो शिमोन बाई के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे उनके पास एक पर्सन आकर कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे यंग मास्टर जो यहाँ पे जाग गया है। जिस बात को सुनने के बाद शिमोन बाई का फादर जो बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पे हैरान होता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि शिमोन बाई जो यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक कोमा में रहेगा। और वो जो है बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि हाँ मास्टर मैं जो यहाँ पे अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। जहाँ पे हम लोग जो है शिमोन बाई को देखते हैं, जो यहाँ पे एंसेस्टर शीन के पास आकर यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे जो है उसका फादर चला आता है, जहाँ पे उसका फादर जो उसको ध्यान से देख रहा था और कहता है कि ठीक होने के बाद ही जो है तुम एंसेस्टर शील के अंदर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे शिमोन बाई कहता है कि मैं जो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर को गेट करने के लिए आया था। तभी उसका फादर बोलता है कि लेकिन किस लिए। और यहाँ पे जो शिमोन बाई इसका कोई भी जो है जवाब नहीं दे पाता है। तभी यहाँ पे उसका फादर बोलता है कि छोड़ो मैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम जो यहाँ पे अपने कोमा से बाहर निकल आ चुके हो। लेकिन एल्केमिस्ट ने कहा था कि तुम्हारा मेरिडियन वेन्स डिस्टर्ब हो चुका है, तुम जो यहाँ पे जल्दी होश में नहीं आ पाओगे, इसलिए हमें जो है पहले एल्केमिस्ट को दिखा देना चाहिए। तभी यहाँ पे शिमोन बाई कहता है कि फादर मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एल्केमिस्ट जो है एक फेक एल्केमिस्ट था, तो हमें जो उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं जो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फादर क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जहाँ पे उसका फादर कहता है कि हाँ बोलो। तभी यहाँ पे जो है शिमोन बाई कहता है कि मुझे जो यहाँ पे हमारे फैमिली के काउंसिल के अंदर जाना है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि शी फैमिली का जो काउंसिल है उसके अंदर जो यहाँ पे बहुत ही ताकतवर स्किल रखा हुआ है। और यहाँ पे इसके अंदर जो तुम्हें यहाँ पे हर एक मार्शल आर्ट मिल जाएगा। तभी यहाँ पे उसका फादर जो है चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम यहाँ पे हमारे काउंसिल के अंदर जाना चाहते हो, तुम जो यहाँ पे अभी अभी कोमा के अंदर से बाहर आए हो, क्या तुम फिर से कोमा के अंदर जाना चाहते हो। तभी यहाँ पे जो है शिमोन बाई कहता है कि फादर प्लीज यहाँ पे मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं जो यहाँ पे खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं जो पिछली बार की जैसा गलती बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे उसके फादर भी जो उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद और यहाँ पे उसके रिएक्शन को देखने के बाद कहता है कि ठीक है मैं जो यहाँ पे
काउंसिल के लोगों को इसके बारे में बता दूंगा और तुम जो है कभी भी वहाँ पे जा सकते हो। और ये कहने के बाद उसका फादर वहाँ से जाते हुए कहता है कि शिमोन भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुके हो और यहाँ पे तुम्हें जो है कुछ भी साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे शिमोन भाई भी जो है ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिमोन भाई जो यहाँ पे काउंसिल के अंदर आ गया होता है। एक्चुअली ये जो काउंसिल है ये जो यहाँ पे शी फैमिली का लाइब्रेरी है जिसके अंदर शी फैमिली का सारा मार्शल आर्ट का किताब रखा हुआ है। लेकिन 100 साल पहले टैंग फैमिली ने जो है शी फैमिली को द ग्रेट 5 फैमिली के काउंसिल के अंदर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि यहाँ पे शी फैमिली जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से 10 सालों के बाद जब जुंगवान के ऊपर हमला होगा तब जो है शी फैमिली के अंदर से उस समय का सबसे खतरनाक शॉर्टमैन श्यूमैन हुई बाहर निकल के आएगा जो यहाँ पे लगभग मेरे जैसे पावरफुल होगा कुछ चीजों को छोड़कर। और अभी जो है मैं उसके छोटे भाई श्यूमैन भाई के बॉडी के अंदर हूँ जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो शी फैमिली के बाहर के सीन को देखते हैं। यहाँ पे शी फैमिली की तरफ कुछ लोग जो है आ रहा होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो यहाँ पे जी यून हाउ है और यहाँ पे उसके साइड का एक बंदा कहता है कि योंग मिस, हम लोग जो सही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शी फैमिली जो है उतना भी ज्यादा आसान फैमिली नहीं है। तभी यहाँ पे जी यून हाउ कहता है कि इन सभी की हिम्मत भी कैसे हुई कि ये लोग जो है अपने कचरे बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहता है। मैं जो है आज उस कचरे को मार दूंगा। तभी वो लाल हेड वाला बंदा कहता है कि लेकिन यंग मिस, हम लोग जो ऑफिशियली इस एंगेजमेंट को जो है तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यंग मिस कहता है कि नहीं, आज यहाँ पे मैं उसको बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो जो यहाँ पे मुझसे शादी करने के बारे में सोचे। और यहाँ पे मैं जितने भी एशियन को भेज रहा हूँ वो जो यहाँ पे लॉर्ड आशुरा को भी जो मार सकता है, तो आपको जो है टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो जो है सभी एशियन से कहता है कि जाओ और यहाँ पे उस कचरे को मार दो। और यहाँ पे सभी लोग भी जो यहाँ पे श्यूमन बाई को मारने के लिए निकल जाता है। जहाँ पे हम लोग जो है हमारे हीरो श्यूमन बाई को देखते जो यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे उसके चेस्ट के ऊपर 2 हमला होता है जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसके चेस्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि मैंने जो जुंगवान का ब्लडी वॉर को जो है 2-2 बार यहाँ पे फेस किया है और यहाँ पे मैंने जो हर एक लाइफ के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा है। लेकिन मैं जो यहाँ पे फर्स्ट लाइफ के अंदर वॉर के अंदर मारा गया था और यहाँ पे सेकेंड लाइफ के अंदर मैंने जो यहाँ पे उसके हाथों से अपने लाइफ को खो दिया था और यहाँ पे उसने जो एक ही स्ट्राइक के साथ मुझे खत्म कर दिया था। जहाँ पे हम लोग जो प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पे श्यूमन बाई के बॉडी के सामने वो चारों एसोसिएशन होता है और यहाँ पे कहता है कि इसको मारना तो बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन तभी यहाँ पे श्यूमन बाई का बॉडी जो है वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे एक बंदा जो है घबराते हुए कहता है नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये सब जो यहाँ पे एक इल्यूजन था। तभी उन लोगों के साइड में हम लोग जो श्यूमन बाई को देखते हैं जो कहता है तुम लोग तो वही हो ना जिसको जो यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे खतरनाक एशियन कहा जाता है। तभी यहाँ पे वो चारों के सारे एशियन जो यहाँ पे श्यूमन बाई के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जल्दी से इसको खत्म कर दो। जहाँ पे श्यूमन बाई जो है स्माइल करते हुए कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम लोग जो है कितना ज्यादा कैपेबल हो। और यहाँ पे ये कहते हुए श्यूमन बाई जो है उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे हम लोग काउंसिल हॉल के बाहर के सीन को देखते हैं तभी यहाँ पे काउंसिल हॉल के दीवार को तोड़ते हुए वो चारों के चारों एशियन जो है बाहर निकल आता है और यहाँ पे बहुत ही जोर से नीचे आकर गिरता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की हालत भी जो है काफी ज्यादा खराब होता है। और उन सभी की ऐसी हालत को देखने के बाद जी यून हाउ कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। शी फैमिली का शियून हाउ तो कोमा के अंदर था, आखिरकार वो जो है ऐसा कैसे कर सकता है। मैं जो यहाँ पे खुद जाकर देखूंगा। लेकिन वो रेड हेयर पहना हुआ बंदा जो है उसको रोक लेता है और कहता है कि यो मिस, ये जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे यहाँ पे श्यूमन बाई चला आता है और कहता है कि तो तुम लोग ही हो जिसने जो यहाँ पे एशियन को भेजा था। और वो दोनों जो अचानक से श्यूमन बाई को अपने पीछे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे जी यून हाउ कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने आने की। तभी श्यूमन बाई कहता है क्या तुम इतनी जल्दी भूल चुके हो कि तुमने जो अभी अभी मुझे मारने के लिए एशियन को भेजा था। और ये सुनने के बाद जी यून हाउ भी जो समझ जाता है कि ये जो उसका
उसका फियोंसे शिमून बाई है। तभी यहाँ पे जो है वो अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ पे कोमा के अंदर था ना। तभी यहाँ पे जो है शिमून बाई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है कि तुम लोग जो यहाँ पे मुझे मारने के लिए एशिशियन भेजो। जब तुम लोगों को पता चला कि मैं जो यहाँ पे कोमा के अंदर हूँ, मेरा मेरिडियन और यहाँ पे भैंस जो है डिस्टर्ब हो चुका है और यहाँ पे मैं जो है कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा, तो तुम लोगों ने जो यहाँ पे मुझे मारने का ही प्लान बना लिया। तुम जैसी कम्युनिटी के साथ मुझे शादी भी नहीं करना है। जहाँ पे जी यून हाउ जो है शिमून बाई के बॉडी के अंदर से निकले हुए ऑरा को देखते हुए इमेजिन कर रहा था कि उसके बॉडी के अंदर से गॉड ऑफ अशुरा का पावर निकल रहा है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जो आज तुम्हें यहाँ पे मार कर ही रहूंगा। और तभी वो जो है अपने एशिशियन को ऑर्डर देता है शिमून बाई के ऊपर हमला करने का, जहाँ पे दो एशिशियन जो है शिमून बाई के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन शिमून बाई जो है कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और यहाँ पे बहुत ही आराम से वहाँ पे खड़ा होता है। और यहाँ पे तभी उन दोनों एशिशियन के ऊपर जो हमला होता है, जिसके साथ साथ जो है वो दोनों एशिशियन भी जो है मारा जाता है। जहाँ पे शिमून बाई को भी जो है समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि उसका फादर जो है वहाँ पे आ गया होता है और यहाँ पे उन्होंने जो दोनों एशिशियन को एक ही झटके में मार दिया होता है। और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है कि तुम लोग जो है हमारे शी फैमिली के अंदर आकर ये सब करो। जहाँ पे हम लोग जो है उस रेड हेड पहने हुए बंदे को देखते हैं जो थोड़ा बहुत घबरा गया होता है और घबराते हुए कहता है कि मास्टर ये जो यहाँ पे गलत फैमिली है। लेकिन तभी यहाँ पे जी यून हाउ कहता है कि तुम लोगों ने जो यहाँ पे पहले हमारे हेवन क्लैन का बेइज्जती किया है। तभी यहाँ पे जो है फैमिली लीडर कहता है कि तो इसलिए तुमने यहाँ पे हमारे फैमिली के अंदर हमारे लड़के को मारने के लिए एशिशियन भेजा है और हमारे शी फैमिली के काउंसिल के ऊपर भी जो है हमला किया है। तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? तभी यहाँ पे जो वो बंदा जो माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पे हम लोगों को माफ कर दीजिए, यहाँ पे हमारा ही गलती था। तभी जी यून हाउ जो है कुछ बोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वो पर्सन जो उसको मारकर बेहोश कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बख्श देने के लिए। और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे आज जो कुछ भी हुआ है सब जो है हेवनली पैलेस के मास्टर को बता देंगे, उनको क्या करना है वो जो यहाँ पे बाद में डिसाइड कर लेगा। तभी शी फैमिली का मास्टर कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी से शी फैमिली के साथ हेवनली क्लैन का कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पे वो गार्ड कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और ये कहने के बाद वो जो है अपने यंग मिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे हम लोग कुछ टाइम के बाद शिमून बाई और यहाँ पे उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पे शिमून बाई का फादर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुके हो और यहाँ पे तुम्हारा मेरिडियन और यहाँ पे फेंस भी जो है बिल्कुल रिकवर हो चुका है और तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी जो है बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो यहाँ पे इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर पा रहे हो। जहाँ पे शिमून बाई जो है कुछ कहने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उसका फादर जो उसको रोक देता है और यहाँ पे कहता है कि लगता है गॉड जो है हमारे साइड में है और तुम मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारा शादी जो यहाँ पे टूट गया है। तभी यहाँ पे जो शिमून बाई कहता है कि फादर आपको जो इस बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और ऐसे भी जो मैं भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था और यहाँ पे मैं जो अभी चलता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे उसका फादर जो है ये तियान एकेडमी का एक लेटर बाहर निकल के देता है और कहता है कि ये जो यहाँ पे तुम्हारे लिए आया है। जहाँ पे शिमून बाई भी जो है इसको देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये तियान एकेडमी जो है कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद सबसे बड़ा एकेडमी है और यहाँ पे सभी लोग जो इस एकेडमी के अंदर जाना चाहता है, लेकिन इसके अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और शिमून बाई को जो है समझ में नहीं आ रहा था कि उसको जो है ये लेटर क्यों आया है। तभी उसको जो है पीछे से कोई कहता है कि ब्रदर तुम्हें जो इसके अंदर ज्वाइन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है शिमून हुई द शॉर्ट मास्टर आ गया होता है, जहाँ पे शिमून बाई जो है हम लोगों को बताता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो जो यहाँ पे मेरे पिछली जिंदगी के अंदर 30 सालों की उम्र में जो है एक बहुत ही ताकतवर शॉर्ट मास्टर बन चुका था। और यहाँ पे वो जो है इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो जो यहाँ पे सिंगल शॉट की मदद से जो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता था। और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारा फाइट जो है एक साथ लड़े हैं। इसकी वजह से मुझे ये तो पता चल गया था कि वो जो है अपने साथियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे तभी शिमून बाई जो है उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तभी यहाँ पे शिमून हुई कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जो अभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो। तभी यहाँ पे जो शिमून बाई कहता है कि हाँ ब्रदर। उसके बाद यहाँ पे शिमून हुई जो है अपने फादर से कहता है कि फादर मैं जो यहाँ पे अपने भाई से थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो यहाँ पे शिमून बाई से कहता है कि चलो यहाँ पे हम लोग जो है
बाहर घूम के आते हैं और यहाँ पे शिवमन बाई भी कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो यहाँ पे एक झरने के पास आ गया होता है जहाँ पे शिवमन हुई कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है। तब यहाँ पे जो शिवमन बाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसी जगह पे जो तुम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे और यहाँ पे इसी जगह पर बैठ के तुम जो यहाँ पे वन शॉट टेक्निक को जो मास्टर किए थे। तभी शिवमन हुई कहता है कि तो तुम्हें ये जगह याद है। तभी यहाँ पे शिवमन बाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब तुमने जो वन शॉट टेक्निक को जो मास्टर किए थे तब तुमने उस टेक्निक की मदद से उस पहाड़ी के ऊपर जो अपने नाम को लिखे थे। तभी अचानक से जो शिवमन हुई उसके हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पे शिवमन हुई जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ पे वो जो रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो शिवमन हुई जो देख कर कहता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो कोई भी इंजरी नहीं है और यहाँ पे तुम्हारा मेरिडियन भी जो ठीक हो चुका है। लेकिन आखिरकार यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जो कुछ समय पहले जो कोमा से बाहर आए हो। तभी यहाँ पे जो शिवमन बाई कहता है कि क्योंकि मैं जो काफी ज्यादा लकी हूँ। तभी यहाँ पे जो शिवमन हुई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम जो यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। और मैंने ये सुना है कि जी यून हाओ के साथ जो तुम्हारा एंगेजमेंट टूट चुका है और उसके हिसाब से तुमने ना कि उसकी इंसल्ट की है। तभी यहाँ पे जो शिवमन बाई कहता है कि उसने जो मुझे मारने के लिए एसेसियन भेजा था हमारे शी फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे आखिरकार वो जो ऐसा कैसे बोल सकता है। छोड़ो उन सारी चीज़ों को जाने दो, मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पर सिर्फ ये तो बोलने के लिए नहीं आए थे। चलो यहाँ पे बता सकते हो कि तुम जो यहाँ पे मुझसे क्या कहना चाहते हो। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे ये तियान एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें जो है काफ़ी सारा चीज़ जानने को मिलेगा। और ये सुनने के बाद शिवमन बाई जो है कुछ भी नहीं कहता है। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है अगर यहाँ पे तुम तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें जो है वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिलेगा। क्योंकि यान तियान एकेडमी जो है 100 सालों से अपने रेपुटेशन के ऊपर खड़ा है। तभी यहाँ पे जो है बाई कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच के लगता है कि तुम जो यहाँ पे 4 सालों तक वहाँ पर रह के आए हो, ये जो यहाँ पे बिल्कुल लायक था। तभी यहाँ पे जो शिवमन हुई गुस्से में कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कोई मजाक है। तभी बाई जी उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे ये तियान एकेडमी के अंदर ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद उसका भाई भी जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या। तभी बाई अपने मन के अंदर कहता है कि हाँ, ये तियान एकेडमी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सीख सकूँ, क्योंकि मैंने जो पहले सब कुछ सीख लिया है। अभी जो वहाँ पे जाना मेरे लिए समय का बर्बादी होगा। उसके बाद बाई अपने ब्रदर से माफ़ी तो ही कहता है कि ब्रदर मुझे माफ करना, मैं जो यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जो अभी चलता हूँ। और यहाँ पे ये कहते हो जो यहाँ पे जाने लगता है, जहाँ पे उसका भाई कहता है कि आखिर तुम उस तरफ कहाँ पे जा रहे हो। और तभी भाई जो है वहाँ से कूद जाता है, जहाँ पे वो जो है बहुत ही आराम से आकर जो है नीचे लैंड करता है। जहाँ पे उसका भाई उसके ऐसे स्मूथ मूवमेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार जब मैं यहाँ पे नहीं था तब उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो जो है इतना ज्यादा बदल चुका है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो यहाँ पे मेरा भाई है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो भाई को दिखाया जाता है जो अपने घर के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो। तभी वहाँ पे जो एक लड़की बाहर निकल के आता है और कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, और यहाँ पे मेरा काम है कि मैं जो यहाँ पे आपका ध्यान रखूँ। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि चलो यहाँ पे तुम जो जा सकते हो, मुझे यहाँ पे अभी तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम जो यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। जहाँ पे वो लड़की कहता है कि ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद वो लड़की जो है वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे भाई कहता है कि ये लड़की जो है थोड़ा सा अलग है। जहाँ पे वो लड़की भी जो है भाई को देख कर कहती है ये मास्टर जो थोड़ा सा अलग लग रहा है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो यहाँ पे बाई को दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपने घर के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। जहाँ पे वो कहता है कि ये तियान एकेडमी जो हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एकेडमी है, लेकिन मेरे लिए वो जगह जो है कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने जो वहाँ पे मौजूद हर एक टेक्निक को पहले से मास्टर कर लिया है। और यहाँ पे ये कहने के बाद बाई जो यहाँ पे द हार्ट ऑफ द ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ये जो द हार्ट ऑफ द ड्रैगन टेक्निक है, ये जो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक तो नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे ब्लड वेन्स को रिपेयर करने में मदद करता है और यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जितना भी इम्प्योरिटी है उन सबको जो है बाहर निकलने में मदद करता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई के बॉडी के अंदर से
3 अलग अलग ड्रैगन बाहर निकल आता है और इसी के साथ बाई के बॉडी के अंदर से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होता है, जिसको जो यहाँ पे उसके बड़े भाई शिवमन हुई भी जो नोटिस कर लेता है। और यहाँ पे वो जो है बाई को देखने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन वो जो है सामने के सीन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाई का रूम जो है पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार वो जो है किस तरीके का प्रैक्टिस करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है 3 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे कोई कहता है कि आखिरकार मैंने जो यहाँ पे कर लिया है। और यह बोलने वाला बंदा होता है हमारा बाई, जहाँ पे बाई कहता है कि मैंने जो है वाइन ब्लास्ट टेक्निक को जो यहाँ पे मास्टर कर लिया है। और यहाँ पे बाई जो है उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सामने का पूरा जमीन ही जो है टूट जाता है। और बाई कहता है कि मैंने जो है 3 टेक्निक को मिलाकर द वाइन ब्लास्ट टेक्निक को जो यहाँ पे क्रिएट किया है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये टेक्निक जो है बाकी सारे टेक्निक से बहुत ही ज्यादा अलग है और यहाँ पे पावरफुल है। उसके बाद बाई जो है अपने मिशन के अंदर लौट आता है, जहाँ पे उसका भाई जो है पहले से ही उसके लिए इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ गए थे। तभी यहाँ पे जो बाई कहता है कि मैं जो यहाँ पे बाहर प्रैक्टिस करने के लिए गया था। तभी उसका भाई जो उससे पूछता है आखिरकार तुम जो है किस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हो। जहाँ पे बाई कहता है कि मैंने जो काउंसिल के अंदर से 3 टेक्निक लिया था। तभी यहाँ पे जो उसका भाई कहता है कि क्या तुमने 1 शॉट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जहाँ पे बाई कहता है कि हाँ मैंने उसको मास्टर कर लिया है। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पे उसका भाई जो है थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम झूठ क्यों कह रहे हो। जहाँ पे बाई कहता है कि लेकिन मैंने जो मास्टर कर लिया है। तभी यहाँ पे कोई आकर जो कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर ही रुक जाओ। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो यहाँ पे उन दोनों का फादर होता है और वो जो है उन दोनों से कहता है आखिरकार तुम दोनों जो यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हुई तुम्हें तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तब यहाँ पे हुई जो है उसके फादर से माफी मांगता है। तब यहाँ पे उसका फादर कहता है कि ठीक है जाओ और यहाँ पे आराम कर लो। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई जो है कहीं पर जा रहा था और यहाँ पे कहता है कि पिछली जिंदगी के अंदर जो मुझे यहाँ पे कहीं पर भी घूमने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैं जो हमेशा ही प्रैक्टिस करता रहता था। चलो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे गांव के अंदर थोड़ी देर घूम के आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बाई जो है गांव के अंदर चला आता है, जहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग जो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और वो लोग जो है अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था। जहाँ पे बाई कहता है मैं जो इन सारी चीज़ों को बहुत समय के बाद देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हमेशा वॉर के अंदर रहता था। तभी यहाँ पे बाई जो कुछ सुनता है, जहाँ पे कुछ लोग जो है कह रहा होता है कि जल्दी से इसको मारो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जो यहाँ पे उसी मेट को जो यहाँ पे मार रहा होता है। और यहाँ पे एक बच्चा कहता है कि जल्दी से इसको जो यहाँ पे पत्थर से मारो। लेकिन यहाँ पे बाई आकर जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो बच्चा कहता है ये जो है हमसे बहुत ही ज्यादा अलग है। और इस बात को सुनने के बाद बाई जो यहाँ पे गुस्से में कहता है क्योंकि कोई जो है तुमसे अलग है इसलिए तुम जो यहाँ पे किसी को मारोगे। आखिरकार ये सब जो है तुम्हें किसने सिखाया है। और यहाँ पे वो बच्चे जो है बाई को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पे जो है वो लड़की कहता है कि योंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे योंग मास्टर मेरा नाम जो है यहाँ पे शोयून है और यहाँ पे 10 साल पहले जुंगवन के अंदर मुझे जो है एक स्लेव बना के बेचा गया था और मैं जो है 3 या 4 सालों से जो है शी फैमिली के अंदर काम कर रहा हूँ। तभी बाई जो उसके हाथ से उसके सामानों को लेकर कहता है कि चलो तुम जो यहाँ पे मेरे साथ चलो। जहाँ पे वो लड़की कहती है योंग मास्टर आपको जो ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि क्या तुम सचमुच के तुम्हारे इतनी सारी इंजरी के बाद भी जो तुम इसको उठाना चाहते हो। जहाँ पे लड़की कहती है कि योंग मास्टर मैं जो यहाँ पे हमेशा इन सारे कामों को करता रहता हूँ तो मुझे जो इसकी आदत हो चुका है। तभी बाई कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें जो है इतनी सारी इंजरी कैसे हुआ। तभी शुयून कहती है नहीं नहीं योंग मास्टर इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तभी बाई कहता है आखिरकार वो कौन है जिसने जो तुम्हें इतना ज्यादा इंजर होने के बाद भी जो है इतना भारी काम करने के लिए मजबूर किया है। और मुझे जो है 2 बार कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे शोयून भी जो बता देता है कि वो जो यहाँ पे हेयर सर्वेन और यहाँ पे बाई हुई है। जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में शी फैमिली के लॉर्ड के घर को देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा आकर कहता है कि लॉर्ड यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। जहाँ पे लॉर्ड कहता है आखिरकार हुआ क्या है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि योंग
मास्टर ने जो है फिर से सभी काम को अपने हाथ में ले लिया है। और ये सुनने के बाद लॉर्ड भी जो हैरान होते हुए कहता है कि क्या। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है सभी सर्वेंट को देखते हैं जो यहाँ पे अपने घुटनों में होता है। और यहाँ पे बाई ने जो है एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया होता है, जहाँ पे सभी लोग बात कर रहा होता है कि आखिरकार यो मास्टर जो है मास्टर जैंग को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहा है। तभी यहाँ पे बाई जो है दो बंदे से कहता है कि तुम लोग आओ और यहाँ पे इसको जो है खड़ा करो, जहाँ पे दो बंदा आकर जो है मास्टर जैन को खड़ा करता है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है योंग मास्टर, आपने जो है मास्टर जैन को कुछ ज्यादा ही पनिश कर दिया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार मास्टर जैन ने जो है किया क्या है। तभी बाई जो है गुस्से में कहता है अगर तुम अपने मुंह को बंद नहीं करोगे तो मैं जो यहाँ पे तुम्हें भी बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। उसके बाद बाई जो यहाँ पे मास्टर जैन के ऊपर अपने शॉट को रखकर कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है। तभी मास्टर जैन कहता है कि मास्टर यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि बहुत हो चुका है, मुझे लगता है कि फिर से जो है तुम्हें थोड़ा सा मारना होगा। और ये देखने के बाद मास्टर जैन जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यो मास्टर रुकिए। तभी बाई कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है। तभी यहाँ पे जो जैंग बताने लगता है कि मैंने जो यहाँ पे सभी को जो है कम पैसा दिया है। तभी बाई कहता है कि और बताओ कि तुमने यहाँ पे और क्या क्या किया है। तभी जैंग कहता है कि लेकिन योंग मास्टर मैंने और कुछ नहीं किया है। तभी बाई जी उसको फिर से मारता है और कहता है कि ठीक है, मैं जो यहाँ पे तुम्हें मारकर तुम्हारी याददाश्त को फिर से वापस ले आता हूँ। और यहाँ पे जंग जो है दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि योंग मास्टर हाँ मुझे यहाँ पे याद आ गया है, मैंने यहाँ पे कमजोरों को बुली किया है और यहाँ पे मैंने जो है अपने मजे के लिए दूसरों के बीच फाइट करवाया है। तभी बाई कहता है कि और बताओ। तभी यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैंने जो यहाँ पे दूसरों का पैसा भी लिया है, जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर है उन लोगों का पैसा जो है मैं यहाँ पे छीन लेता हूँ। तभी बाई कहता है कि ठीक है, तुमने काफी कुछ कह दिया है, शोयुआन सामने आओ। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शोयुआन जो सामने आता है, जहाँ पे बाई कहता है कि शोयुआन अपने स्कर्ट को जो है थोड़ा सा ऊपर उठा लो। जहाँ पे शोयुआन जो है पहले तो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि अपने स्कर्ट को जो है थोड़ा सा ऊपर उठाओ। उसके बाद शोयुआन जो अपने कपड़े को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शोयुआन के पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा इंजरी है। और यहाँ पे बाई जो है जैंग से पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है। तभी जैंग जो यहाँ पे रोते हुए कहता है कि हाँ। तभी बाई जो है गुस्से में चिल्लाकर कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। जहाँ पे जैंग कहता है कि क्योंकि वो जो है हमसे अलग है इसलिए मैंने जो है गुस्से में आकर ये सब किया था। तभी यहाँ पे बाई जो है शोयुन से कहता है उसका नाम बाईगुई है ना, जिसने जो है तुम्हें जबरदस्ती काम दिया था इतना ज्यादा इंजर होने के बाद भी। तभी यहाँ पे शोयुन कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे बाई जो है चिल्लाकर कहता है कि आखिरकार ये बाईगुई कौन है, जल्दी से मास्टर बाहर निकलो। जहाँ पे हम लोग जो है बाईगुई को देखते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि शायद यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है। और वो जो है बाई को समझाते हुए कहता है ये मास्टर शायद यहाँ पे आप कुछ गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लोग बहुत ही ज्यादा कम था इसलिए मैंने जो उसको काम दिया था। तभी बाई कहता है हाँ मैंने देखा है कि 7 लोग जो इंजरी की वजह से एब्सेंट था, लेकिन उन 7 लोगों का इंजरी जो इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो लोग जो यहाँ पे इसकी वजह से काम में ना आ पाए। लेकिन क्योंकि वो लोग जो तुम्हारे फैमिली का मेंबर है इसलिए वो लोग जो बैठे बैठे पैसा पा रहा है। और यहाँ पे जो लोग मेहनत से काम कर रहा है इतना ज्यादा इंजरी होने के बाद भी तुम लोग जो उन लोगों के पैसे को जो चोरी कर रहे हो। और यहाँ पे ये कहने के बाद बाई जो यहाँ पे गुस्से में उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो बंदा भी जो है बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाई के हमलों को जो है आकर उसके फादर जो यहाँ पे रोक लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे बाई कहता है कि आप जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो उसका भाई कहता है कि आखिरकार तुम जो फादर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि आप जो यहाँ पे बिल्कुल लायक नहीं है यहाँ पे हमारी फैमिली का पेट्रियस बनने के लिए, क्योंकि फैमिली के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आपको जो है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। यहाँ पे 3rd हॉल मास्टर जी जियान जो है हमारे फैमिली के फूड सप्लाई को जो है चोरी करके उनको जो यहाँ पे बाहर भेज दे रहा है। और यहाँ पे जो है 7 हॉल मास्टर चैंग होंग उससे भी बड़ा कमीना है, क्योंकि वो जो यहाँ पे हमारे दुश्मनों के पास हमारे इंफॉर्मेशन को सेल कर रहा है। ऊपर से वो जो यहाँ पे लड़कियों के साथ भी जो है जबरदस्ती करता है। यहाँ पे सभी नौकरों को जो है इसके बारे में पता है, लेकिन वो लोग जो किसी को बोलने का हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे वो लोग मुंह खोलेगा तो यहाँ पे वो लोग जो मारा जाएगा। और ये सब जो है आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे अपने आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा शी फैमिली जो है बहुत ही जल्दी तबाह होने वाला है, क्योंकि हमारा फैमिली जो है अंदर से ही खत्म हो रहा है।
है यहाँ पे एक इविल सेक्टर के अंदर भी जो ऐसा नहीं होता है, बाकी आपके ऊपर है कि आप जो क्या चाहते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है फैमिली लीडर को जब इन सारी चीजों के बारे में पता चला तब उन्होंने जो है सभी लोगों को बंदी बना लिया और यहाँ पे जिंगुआन पेविलियन, समुराई ग्रुप, बाइयान पेविलियन और यहाँ पे छेयन पेविलियन और यहाँ पे बाकी सभी छोटे मोटे ग्रुप जो यहाँ पे शी फैमिली के अंडर आता है, उन सभी के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट हुआ और यहाँ पे उनमें से बहुत सारा लोग जो यहाँ पे पकड़ा गया। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सारा लोग है जो अभी तक छुपा हुआ है। लेकिन अभी जो यहाँ पे हमारा फैमिली काफी ज्यादा शांत हो चुका है। लेकिन 1 महीना गुजर चुका है और यहाँ पे मैंने जो अभी तक यंग मास्टर को नहीं देखा है। पता नहीं यहाँ पे यंग मास्टर कैसा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाई जी यहाँ पे एक पहाड़ी को चढ़ रहा होता है। ह्यूमन बाइक को देखते हैं जो यहाँ पे उस पहाड़ी के ऊपर आ गया होता है और कहता है कि आखिरकार मैं जो यहाँ पे आ गया। और हम लोग देखते हैं उस पहाड़ी के ऊपर जो एक गुफा होता है जहाँ पे बाइक कहता है कि मेरा वाइंड ब्लास्ट टेक्निक जिसको जो यहाँ पे मैंने खुद क्रिएट किया है वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि वो जो यहाँ पे मेरे बॉडी को कॉन्टिन्यूसली हील करता है। और यहाँ पे वो कहता है कि और यहाँ पे ये जो मुझे फर्स्ट लाइफ के अंदर किस्मत से मिल चुका था और यहाँ पे इस जगह के अंदर ऐसा कुछ है जो यहाँ पे मुझे द गॉड ऑफ वॉर बनाता है। और इस बार को लेकर मैं जो इस जगह पे 3 बार आया हूँ। और ये जो जगह है ये जो यहाँ पे एक टॉम है द गेट शॉर्ट मास्टर का, जिसने यहाँ पे गेट डाव को हासिल कर लिया था शॉर्टमैनशिप के ऊपर। तुम यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो यहाँ पे एक शॉर्ट गॉड है। उसके बाद बाई जो है सामने देखकर कहता है मैं जो फिर से आ चुका हूँ तुम सभी को हासिल करने के लिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई के सामने जो है यहाँ पे एक हाथ का निशान बना हुआ होता है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे उस हाथ के निशान के ऊपर अपने हाथ को रखता है और यहाँ पे उसके हाथ रखने की वजह से जो यहाँ पे वो पूरा का पूरा जगह जो हिल रहा होता है और वहाँ से जो है एनर्जी निकल रहा होता है। इसी के साथ उस स्टॉर्म के अंदर से 3 आर्टिफैक्ट बाहर निकल आता है, जहाँ पे 2 शॉट होता है और यहाँ पे एक शील्ड होता है। जहाँ पे पहले शॉट को देखकर यहाँ पे बाई कहता है कि इसका नाम शॉट ऑफ डेथ माया। प्रीवियस लाइफ के अंदर जब मैं मारा गया था तब आखिर तक ये शॉट जो है मेरे ही हाथ में था। और यहाँ पे दूसरे में आता है यूरोंडो, ये जो है हमेशा खून का भूखा रहता है। तुम जितने भी लोगों को इस शॉट की मदद से मारोगे ये शॉट जो है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। और आखिर में आता है द रूलर ऑफ द मोनार्क, ये जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो खतरनाक से खतरनाक अटैक को रोक सकता है। तभी यहाँ पे उस स्टॉर्म के अंदर से एक पील बाहर निकल आता है, जहाँ पे उसको देखते हुए बाई कहता है कि ये जो यहाँ पे हेवन एंड अर्थ फील है जो यहाँ पे बॉडी को स्ट्रेंथिंग करता है, उसके साथ साथ जो है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी जो है प्योर करता है। उसके बाद बाई जी उस पील को अपने हाथ में लेकर कहता है कि चलो मैं जो यहाँ पे तुम्हें फिर से खा रहा हूँ। और यहाँ पे ये कहते हुए बाई जो उस पील को खा लेता है और यहाँ पे वो पील खाने की वजह से बाई की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, जो एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि उस गुफा के बाहर से भी जो है वो दिखाई दे रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो शी फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाई का फादर और यहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे उसका फादर पूछता है कि आखिरकार सब कुछ कैसा चल रहा है, जहाँ पे उसका भाई हुई कहता है कि हाँ फादर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तभी यहाँ पे उसका फादर कहता है तुम्हें जो जियानो गार्ड का लीडर बन के कैसा लग रहा है, जहाँ पे हुई कहता है फादर ये जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन मेरे ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है। तभी उसका फादर कहता है हाँ तुम जो यहाँ पे अपना बेस्ट करना हमारे फैमिली के ग्लोरी को वापस ले आने के लिए। तभी हुई कहता है कि ठीक है फादर, लेकिन क्या यहाँ पे आपको बाई के बारे में कुछ भी न्यूज मिला है। तभी यहाँ पे उसका फादर कहता है कि वो जो यहाँ पे 2 महीने पहले चेंजोनसन माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पे 2 महीना हो चुका है, अभी तक जी उसके बारे में मेरे पास भी जो है कोई भी न्यूज नहीं है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आकर कहता है कि मास्टर यहाँ पे मुरिम लीग के हाउचियन ब्रांच की तरफ से एक लेटर आया है। जब यहाँ पे उसका फादर उस लेटर को पढ़ता है तब वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे बाई को जो है बंदी बनाने का ऑर्डर मिला है। और ये सुनने के बाद उसका फादर जो है बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है 10 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे कोई जो है किसी चीज के ऊपर सील लगा कर कहता है मिस यूनहाओ हमने जो है हमारे काम को कर दिया है और यहाँ पे हम लोग जो लॉजिस्टिक डिलीवरी के ऊपर काम कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग जो मिस यूनहाओ को देखते हैं जो कहता है कि हमारा हेवनली क्लैन जो है आप लोगों के साथ काम करके काफी ज्यादा खुश है। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि हेवनली क्लैन की तरफ से खुद मिस यूनहाओ जो है यहाँ पे आ रहा है तो मैं जो है आज अच्छे से तैयार होता और यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रेस पहनता। तभी यहाँ
पे मिस यूनहाओ जो है मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जो है पहले से बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज्यादा अच्छा लगना पॉसिबल भी है। तभी वो बंदा कहता है मिस यूनहाओ, मैं जो आपको कुछ सीरियसली बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जो यहाँ पे आपके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ और मैं जो खुद को साबित करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट को जो यहाँ पे तैयार किया हूँ और यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। जो सुनने के बाद मिस यूनहाओ भी जो चौंक जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हमें जो यहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर बाइक को दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास कोई आकर कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझसे जो ये फ्लावर खरीद लीजिए, मेरा भाई जो बहुत समय से भूखा है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बच्ची होता है जो यहाँ पे फ्लावर बेच रहा होता है और यहाँ पे बाई जो उसको देखकर कहता है कि ठीक है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे अपने पॉकेट के अंदर से पैसा बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि वो लड़की जो है अपने पास से एक छोटा सा नाइफ निकल के यहाँ पे बाई के पेट के अंदर घुसा देता है। जहाँ पे बाई कहता है कि नहीं, मैं जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो चुका था। तभी यहाँ पे वो लड़की जो है फिर से बाई के ऊपर हमला करता है और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें जो यूनहाओ को और यहाँ पे उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो उसी ब्रिज के पास आ गया होता है। तभी यूनहाओ कहती है आखिरकार मेरा गिफ्ट कहाँ पे है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस पर्सन का नाम जो है यंग जापिंग है। यंग जापिंग कहता है कि रुको रुको, यहाँ पे तुम्हारा गिफ्ट जो है आ ही रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके सामने ही जो आकर बाइक गिरता है और यहाँ पे इसकी वजह से वो ब्रिज भी जो है थोड़ा बहुत टूट गया होता है और यहाँ पे बाइक की हालत जो है सचमुच के बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तभी यंग जापिंग कहता है मैंने सुना था कि शी फैमिली के कचरे बेटे ने जो है यहाँ पे मिस यूनहाओ को परेशान किया है और यहाँ पे जो कोई भी मिस यूनहाओ को परेशान करने की हिम्मत करे मैं जो उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। जहाँ पे मिस यूनहाओ भी जो यहाँ पे बाइक को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है और यहाँ पे बाइक की हालत भी जो है काफी ज्यादा खराब होता है। और यहाँ पे जो है यंग जीपियांग खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं जो मिस यूनहाओ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिरकार इस जैसे कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई मिस यूनहाओ को परेशान करने की। तभी यहाँ पे हम लोग जो उस किलर लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे बाइक के ऊपर आकर फिर से हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाई जो यहाँ पे उस हमले से बच गया होता है और कहता है कि पिछली बार मैं जो यहाँ पे तैयार नहीं था और यहाँ पे तुमने जो धोखे से मेरे ऊपर हमला किया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो यहाँ पे मुझे मारने के लिए कैपेबल हो। और यहाँ पे ये कहते हुए बाई जो उन दोनों के ऊपर ही जो हमला करता है और यहाँ पे एक ही हमले के साथ वो दोनों जो है वहाँ पर मारा जाता है। जो देखने के बाद यहाँ पे यूनहाओ भी जो है काफी ज्यादा चौंक गया होता है। तभी यहाँ पे यंग जापियांग कहता है ओ तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो स्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें जो यहाँ पे मिस यूनहाओ के पैर पकड़ कर माफी मांगना होगा। और यहाँ पे वो जो मिस यूनहाओ से कहता है मिस यूनहाओ मैंने कहा था ना कि आपको जो मैं एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगा और यहाँ पे यही जो यहाँ पे आपका गिफ्ट है। आखिरकार इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि ये जो यहाँ पे मिस यूनहाओ के साथ मैरिज को तोड़कर मिस यूनहाओ को जो दुखी करे। तभी यहाँ पे जो मिस यूनहाओ गुस्से में कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो, मैं जो यहाँ पे बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो है यंग जापियांग कहता है कि हाँ मिस यूनहाओ को जो है कौन ही दुखी कर सकता है। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे इन दोनों के नौटंकी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार क्या ही नाटक चल रहा है मेरे सामने। तभी यहाँ पे जो है बाई कहता है कि तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी जो है तुम्हें लगता है कि मैं जो यहाँ पे तुम लोगों को माफ कर सकता हूँ। जहाँ पे जो है यंग जीपियांग कहता है कि यहाँ पे मरने से तो यही अच्छा है कि तुम जो यहाँ पे मिस यूनहाओ से माफी मांग लो। तभी यहाँ पे जो है बाई कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो है इतना ज्यादा कैपेबल हो कि तुम जो यहाँ पे मुझे मार सकते हो। तभी यहाँ पे जो गुस्से में यंग जीपियांग कहता है कि ठीक है तुम मरो। और यहाँ पे ये कह दो वो जो यहाँ पे अपनी जगह से गायब हो जाता है और यहाँ पे आकर जो है बाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन बाई जो यहाँ पे उसके हमले को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। और यहाँ पे यंग जीपियांग गुस्से में कहता है कि क्या तुम से यहाँ पे डॉज करने जानते हो। उसके बाद वो जो यहाँ पे फिर से बाई के ऊपर हमला करने के लिए आता है। जहाँ पे बाई जो अपने मन के अंदर कहता है कि फर्स्ट वॉर एंड सेकेंड वॉर के अंदर मैंने जो यहाँ पे इसके नाम को कभी नहीं सुना है, लेकिन ये जो यहाँ पे अभी ही एक एल्डर के बराबर ताकतवर हो चुका है। तब यहाँ पे जो है यंग जीपियांग फिर से बाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार भी जो है बाई उसके हमले को डॉज कर लेता है। और यहाँ पे यंग जीपियांग गुस्से में कहता है कि तुम चूहे कहीं का, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हमले को डॉज करने की। और यहाँ पे और ये कहने के बाद वो जो यहाँ पे फिर से बाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार जो बाई उसके हमले को रोक देता है और उसके चेस्ट के
ऊपर अपने पैरों से लात मार के उसको जो है पीछे कर देता है, जिससे गुस्सा होकर कहता है कि तुम जैसे कीड़े की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। और यहाँ पे उसकी बातों को सुनने के बाद इस बार जो है भाई भी गुस्सा हो गया होता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई के हमले की वजह से उसका जो कपड़ा है वो जो यहाँ पे कट जाता है और उसके चेस्ट के ऊपर जो एक स्कॉर्पियन का टैटू बना हुआ होता है, जहाँ पे भाई जो है इस टैटू को देखते हुए काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है कि ये टैटू, जहाँ पे यंग जापियांग जो गुस्से के मारे भाई के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तभी भाई भी जो यहाँ पे सीरियस होकर कहता है कि वाइन ब्लास्ट टेक्निक, और इसी के साथ वो जो यहाँ पे यंग जीपियांग का एक हाथ काट देता है, मतलब हाथ के मेरिडियन को काट देता है। और इसकी वजह से दर्द के मारे यंग जीपियांग जो चिल्लाने लगता है, जहाँ पे मिस यूनहो कहता है कि रुक जाओ, लेकिन यहाँ पे भाई कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास जो है ये टैटू कहाँ से आया है। लेकिन यहाँ पे यंग जीपियांग जो है कहता है कि तुम किस टैटू की बात कर रहे हो, और वो जो यहाँ पे फिर से घूमकर भाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जो है भाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो जो यहाँ पे उसके आंखों के ऊपर हमला करके उसको जो है यहाँ पे अंधा बना देता है, जहाँ पे यंग जीपियांग जो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा आँख मेरा आँख। तभी यहाँ पे जो भाई कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास ये टैटू कहाँ से आया है। तभी यहाँ पे यंग जापियांग कहता है कि तुम किस टैटू की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे तुम बताना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे मैं जो तुम्हें मार देता हूँ। तभी यहाँ पे जो है यूनहो चिल्लाकर कहती है तुम मॉन्स्टर कहीं का, वहाँ पर ही रुक जाओ, आखिरकार तुम जो क्या करना चाहते हो। तभी यहाँ पे भाई भी जो गुस्से में कहता है कि तुम जो यहाँ पे मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, लेकिन तुमसे बड़ा कमीनी जो है इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तुम जो यहाँ पे बिना कारण के यहाँ पे मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम जो है मुझे मॉन्स्टर कैसे कह सकते हो। तभी यहाँ पे यंग जापियांग कहता है कि बास्टर, मैं जो आज तुम्हें यहाँ पे मार कर ही रहूंगा। और यहाँ पे ये कहते हुए वो जो यहाँ पे भाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन भाई जो यहाँ पे उसके हमलों को डॉज कर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम जैसा पर्सन जो यहाँ पे किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी को भी जो यहाँ पे मार सकता है, उसको जिंदा रहने का बिल्कुल हक नहीं है। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे उसके हाथ को तोड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पे कोई कहता है कि रुक जाओ, लेकिन भाई जो उसकी बातों को नहीं सुनता है और यंग जापियांग के हाथ को जो है और भी ज्यादा मोड़ने लगता है, जिसके दर्द में यहाँ पे यंग जापियांग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मदद करो। और तभी कोई जो है उस ब्रिज के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज जो यहाँ पे मिडिल से टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे जंप करके ब्रिज के एक साइड में आ गया होता है। और यहाँ पे बाइक जो है सामने देखकर कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। तभी हम लोग जो है सामने एक पर्सन को देखते हैं जिसने यूनहो और यहाँ पे यंग जापियांग को जो पकड़ा हुआ होता है। तभी बाइक कहता है कि जल्दी बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी यहाँ पे वो पर्सन जो उन दोनों को साइड में रख कर कहता है मुझे माफ करना कि मैं जो यहाँ पे मेरे बारे में नहीं बता पाया, मेरा नाम कांगन हुयुंग है। जहाँ पे बाई जो इसके नाम को सुनने के बाद चौंक जाता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि ये पर्सन इस दुनिया के अंदर मौजूद सबसे 3 पावरफुल लोगों में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बाई कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे श्यूमन बाई है और यहाँ पे मैं जो है शी फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ। जहाँ पे कांगन हुआन भी जो है अपने मन के अंदर कहता है कि शी फैमिली के अंदर जो है पहले से एक ड्रैगन मौजूद था और यहाँ पे और एक ड्रैगन जो यहाँ पे अपने नींद से जाग चुका है। उसके बाद वो कहता है मुझे पता है कि योंग शॉट मास्टर जो है कुछ ज्यादा ही दूर चला गया था और यहाँ पे इसीलिए मैं जो इसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए आया हूँ। तभी बाई कहता है कि तुम्हारा योंग मास्टर ही है जिसने जो है मुझे पहले प्रोवोक करने के लिए आया था और यहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे तुम किसी के सामने शॉट निकालो तो तुम्हें भी जो है मारने के लिए तैयार होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो हुयुन कहता है कि लेकिन तुमने जो है कुछ ज्यादा ही कर दिया है जायंट गु पिंगोक के इकलौते बेटे को कीपल करके। तभी बाई कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो है किसका बेटा है, लेकिन उसने जो यहाँ पे मेरे ऊपर हमला किया है तो यहाँ पे इसके लिए उसे भी जो है मरना होगा। तभी यहाँ पे हुयुन कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो है काफी ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें जो इसको मारने के लिए बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे मारना होगा क्योंकि प्रोसिक्यूटर ऑफिसर जो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मुझे पता है कि तुम जो अपने स्किल के साथ उन सभी को जो बहुत ही आराम से मार दोगे, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इसकी वजह से मारा जाए। तभी बाई कहता है कि ठीक है, मैं जो कोई ब्लड थर्स्टी डिमोन नहीं हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे इस बार के लिए इसको जाने दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये कहते हुए बाई जो है वो ऐसे चला जाता है। जहाँ पे हुयुन कहता है शी फैमिली के पास पहले से जो है ह्यूमन हुई था जो यहाँ पे अपने शॉर्टमैनशिप की वजह से पूरी मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर रहा है,
लेकिन अभी देखकर लग रहा है शी फैमिली के पास जो है दो ड्रैगन है जो यहाँ पे पूरे के पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को हिलाने के लिए काफी है। उसके बाद हम लोग जो जंगल के अंदर बाई को देखते हैं। बाई कहता है कि यंग जापियन के बॉडी के ऊपर जो स्कॉर्पियन का टैटू है वो जो यहाँ पे शियोल जिमन जो का मार्ग है और वही पर्सन है जिसने जो सबसे पहले वॉर के बारे में अंदाजा लगा लिया था। इसलिए उसने जो यहाँ पे मुरिम लीग के अंदर से चोरी कर वहाँ से भाग गया था, लेकिन रास्ते में ही उसको एसोसिएशन के द्वारा मार दिया गया था और यहाँ पे उसने बहुत सारे मुरिम वर्ल्ड के मास्टरों को जो यहाँ पे मारा था। लेकिन उसके मौत के साथ साथ जो यहाँ पे वो सभी सीक्रेट भी जो है दफन हो चुका है। मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे वो जो है क्या प्लान कर रहा है मुरिम लीग के अंदर बैठे बैठे, लेकिन उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो जो यहाँ पे मेरे रास्ते में ना आए। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ी टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई जो है शी फैमिली के अंदर आ गया होता है और कहता है कि मैं जो यहाँ पे 2 महीने के बाद मेरी फैमिली के अंदर वापस आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना कम लोग क्यों दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फैमिली के अंदर सभी लोग कहाँ चला गया है। तभी यहाँ पे उसकी नज़र जो है शोयुन के ऊपर पड़ता है जो यहाँ पे झाड़ू दे रहा था। तभी वो जो शोयुन के पास जाकर कहता है कि शोयुन आखिरकार तुम कैसे हो। जहाँ पे शोयुन भी जो बाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे कहता है कि मास्टर आखिरकार यहाँ पे आप आ चुके हैं। तभी बाई पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा पैर कैसा है, चलो अंदर चलो और यहाँ पे मुझे तुम्हारा पैर दिखाओ। लेकिन तभी बाई को अंदाजा हो जाता है कि उसने जो कुछ गलत बोल दिया है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि तुम कुछ गलत मत समझ लेना। तभी यहाँ पे जो शोयुन बाई के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर आपको जो पहले यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये जगह जो है आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे बाई को जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से कोई कहता है कि जल्दी से सेकंड यंग मास्टर को पकड़ लो। तभी यहाँ पे बहुत सारा वॉरियर आकर जो है बाई को घेर लेता है, जहाँ पे बाई जो इन सभी वॉरियर को देखकर कहता है कि ये तो यहाँ पे हमारे शी फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर्स है। तभी बाई जो हैरान होते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम लोग जो श्यूमन हुई को देखते हैं जो कहता है कि मुरिम लीग के हुईचन ब्रांच की तरफ से ऑर्डर आया है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए और यहाँ पे क्योंकि मैं जो जोंगहो गार्ड्स का लीडर हूँ तो मैं जो यहाँ पे उनके ऑर्डर को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। और ये सुनने के बाद बाई भी जो हैरान होता है। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आया है कि तुमने जो यंग जापियांग जो यहाँ पे एक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है उसको जो है तुमने यहाँ पे किल कर दिया है। तभी बाई कहता है कि क्या बकवास है, उसने जो यहाँ पे यूना के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ऑफिस के सक्सेसर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम लोग जो पहले मुरिम लीग के हाउचन ब्रांच के अंदर जाते हैं। तभी बाई कहता है कि नहीं मैं जो वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद उसका भाई कहता है कि तुम जो है इतना ज्यादा ढीठ क्यों हो, ये जो यहाँ पे कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तभी बाई कहता है कि मैं जो यूचन हॉल में जाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद उसका भाई भी जो है चौंक जाता है। उसके बाद का सीन देखते जहाँ पे उसका भाई जो है सभी वॉरियर को वापस जाने के लिए कह देता है। उसके बाद वो जो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे मार्शल आर्ट के साथ क्या है। तभी बाई कहता है कि मुझे यहाँ पे एनलाइटमेंट मिला है जिसकी वजह से मेरा मार्शल आर्ट जो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है तुम कह रहे हो कि तुम्हें जो यहाँ पे एनलाइटमेंट मिला है, लेकिन कुछ दिन पहले तुम जो यहाँ पे इतना ज्यादा इंजोर थे कि तुम जो यहाँ पे अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई मास्टर जो है तुम्हारी मदद कर रहा है। तभी बाई कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जो काफी ज्यादा लकी हूँ और आपको जो इस बारे में टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है कि चलो जाने दो, हमें जो सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें जो ओशियन हॉल में जाने से पहले यहाँ पे तुम्हारे ऊपर जो अरेस्टिंग ऑर्डर है उसको जो रिसॉल्व करना होगा। तभी बाई कहता है कि ब्रदर आपको जो है टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे इसको कैसे करना है। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है क्या तुम सीरियस हो। जहाँ पे बाई कहता है कि ये जो यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे उठाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे उसका भाई गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की। और यहाँ पे उसका भाई जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और ऐसी खतरनाक ऑरा को
को देखकर यहाँ पे सोयोन भी जो है डर जाता है। तभी बाई कहता है कि ब्रदर आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है और तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए हो। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम जो यहाँ पे शी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो। तभी बाई कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे ये फाइट जो मेरा पर्सनल फाइट है। तभी यहाँ पे उसका भाई कहता है कि यहाँ पे मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम जो यहाँ पे शी फैमिली का मेंबर हो कि नहीं हो। तभी भाई कहता है कि ये जो यहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम है। तभी उसका भाई कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम जो निकल जाओ हमारे फैमिली के अंदर से। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुमने जो है जायन गु पियोंगोक के लड़के को जो है अपंग बना दिया है, तो तुम जो यहाँ पे गलत हो। जब उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तब से जो यहाँ पे वो हमारे पूरे के पूरे शी फैमिली का दुश्मन बन चुका है और तुम्हारा भाई और फादर जो है हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम लोग जो है जंगल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग जो है शी फैमिली की तरफ जा रहा होता है और उसमें से एक पर्सन कहता है कि आखिरकार मैं जो इन सारे कामों को क्यों कर रहा हूँ, और इसी के साथ वो पर्सन जो गुस्से में चिल्लाता है। उसके बाद हम लोग जो है 3 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है उस शी फैमिली के बास्टर ने जो है मेरे बेटे की हालत ऐसा किया है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा शी फैमिली जो है खत्म हो जाए। तब पीछे वाला बंदा कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मुरिम लीग के अंदर से किसी बंदे को शी फैमिली के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजूं। तभी वो बंदा कहता है ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम जो खुद जाकर इन सारी चीजों को देखो। जहाँ पे बंदा कहता है कि हम लोग जो यहाँ पे शी फैमिली को इतना ज्यादा अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, माना कि वो जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ द 5 ग्रेट डायनेस्टी के अंदर से बाहर निकल दिया गया है, लेकिन उसकी पावर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है ह्यूमन हुई की वजह से, क्योंकि ह्यूमन हुई जो यहाँ पे लीडर बन चुका है जियान हो गार्ड्स का, और यहाँ पे उसके शॉर्ट स्किल की वजह से वो जो इस जनरेशन के मार्शल आर्ट लीग का लीडर है। तो यहाँ पे हम लोग जो इतनी आसानी से उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी यंग जापियांग के फादर कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जो यहाँ पे मुरिम लीग के हेडक्वार्टर में जाऊंगा और यहाँ पे इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा कि मुरिम लीग के हाउचन ब्रांच का जो मैनेजर है वो जो यहाँ पे हमारे प्रोसिक्यूटर हॉल से हर साल पैसा लेता है। और यहाँ पे हम लोग जो उस बंदे को देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो यहाँ पे मुरिम लीग के हाउचन ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है। वो कहता है कि यहाँ पे थोड़े से पैसे के लिए देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ रहा है, एक तरफ शी फैमिली और एक तरफ जाएंग गु पियोंगुक। तभी वहाँ पे हम लोग जो है ह्यूमन हुई को देखते हैं जो आकर कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग जो है यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। और ह्यूमन हुई को देखने के बाद सभी वॉरियर भी जो है तैयार हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि रुक जाओ, तुम तो शी फैमिली के ह्यूमन हुई हो ना। और यहाँ पे वो जो हंसते हुए कहता है कि लगता है शी फैमिली के अंदर पहुँचने से पहले जो है शी फैमिली को पता चल गया है कि मैं जो यहाँ पे आने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो हुई कहता है शायद तुमने यहाँ पे कुछ गलत समझा है, यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी स्वागत करने के लिए नहीं आया हूँ मुरिम लीग का हाउचन ब्रांच मैनेजर। तुमने जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ऑफिस और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से पैसा खाया है, इसलिए मैं जो यहाँ पे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पे जो वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी सबूत है। जहाँ पे हुई कहता है अथॉरिटी के द्वारा ही जो है तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है। तभी यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर हमला करो, जहाँ पे उसके सभी के सभी गार्ड हुई के ऊपर हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हुई जो यहाँ पे बहुत ही आराम से उन लोगों के ऊपर हमला करके उन लोगों को जो है घायल कर देता है या मार देता है, पता नहीं। तभी यहाँ पे जो है हुई कहता है कि इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है। और यहाँ पे ब्रांच मैनेजर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो सीनियर के ऊपर अपने शॉट का इस्तेमाल करो। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे खुद हुई के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हुई जो उसके साइड में हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जमीन तो टूट जाता ही है, उसके साथ साथ ब्रांच मैनेजर का शॉट भी टूट जाता है। तभी हुई जो उसके ऊपर अपने शॉट को रखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने जो यहाँ पे काफी ज्यादा गंदा काम किया है। तभी ब्रांच मैनेजर कहता है कि क्या गंदा काम, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी हुई कहता है अपने मुंह को बंद करो, हमारे पास पहले से सबूत है। और ये सुनने के बाद ब्रांच मैनेजर चिल्लाकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हुई कहता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जो यहाँ पे विश्वास करो या ना करो। उसके बाद हम लोग जो कुछ समय पहले मुरिम लीग के हाउचन ब्रांच के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग जो कांगांग हुई को देखते हैं जो यहाँ पे किसी चीज को लेकर आया हुआ था। और यहाँ पे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे जो यहाँ पे चोरी करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इस चीज को चोरी कर कर। और यहाँ पे इसके अंदर से उन लोगों का सारा गलत काम के बारे में लिखा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा था हमारे योंग मास्टर ने बाई के साथ जो कुछ भी करने की कोशिश किया था वो सब से मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन योंग मास्टर का फादर जाए गु पियोंगबुक उससे भी बड़ा कमीना है। वो जी यहाँ पे बाई को मरवाना चाहता है और मैं
नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से एक यंग टैलेंट जो है मारा जाए। और ये कहने के बाद कांग गांग हुइन जो है कहीं पर जाने लगता है। उसके बाद हम लोग जो है शी फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई का फादर और यहाँ पे और एक पर्सन जो बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जो है बाई भी चला आता है और वो आकर कहता है कि मेरा नाम बाई है और यहाँ पे मैं जो है शी फैमिली का यंगर सन हूँ और यहाँ पे मैं जो है ग्रेट शॉर्ट मास्टर को ग्रीट करता हूँ। तभी यहाँ पे हम लोग जो है उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कहता है आखिरकार तुम कितने साल के हो, जहाँ पे बाई कहता है कि मैं जो यहाँ पे 70 ईयर्स का हूँ। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मास्टर जो है हंसते हुए कहता है कि पता नहीं यहाँ पे इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। और यहाँ पे वो जो है बाई को देख कर कहता है कि तुम्हारा मेडियन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंस और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्योर है। तुम्हारा भाई जब यहाँ पे हमारे यूचन हॉल के अंदर आया था तब उसका भी पावर जो है तुम्हारे जैसा नहीं था और यहाँ पे तुम जो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हें पास करता हूँ, तुम जो यहाँ पे हमारे यूचन हॉल के अंदर आ सकते हो। जहाँ पे बाई भी जो मनी मन खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और गाइस अगर यहाँ पे आपको नेक्स्ट एपिसोड को देखना है तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हम लोग जो एक रेस्टोरेंट के बाहर का सीन देखते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम यू यांगरू है, जिसके सामने कोई पर्सन जो झाड़ू लगा रहा था। तभी यहाँ पे कोई पीछे से आकर कहता है कि क्या यहाँ पे यही यंग यांगरू है जो यहाँ पे फेमस टी स्टॉल है। तभी वो पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे तुम जो आज इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को जो यहाँ पे यूचन हॉल के लोगों ने जो बुक किया है। सिर्फ यहाँ पे यूचन हॉल के लोग ही जो आज यहाँ पे आ सकता है। तभी यहाँ पे वो बंदा जो यहाँ पे अपने पास से एक डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल के देता है और कहता है कि मैं जो यहाँ पे यूचन हॉल का न्यू डिसिपल हूँ। और ये देखने के बाद वो बंदा भी जो चौंक जाता है और कहता है कि वो अच्छा ठीक है, तुम जो यहाँ पे अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे वो बंदा जो थोड़ा सा घबरा भी गया होता है। उसके बाद यहाँ पे वो वाला बंदा कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जहाँ पे वो नौकर कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो वाला पर्सन जो यहाँ पे यून यंग रू के अंदर चला जाता है, जहाँ पे नौकर जो है उस वाले बंदे को देखकर कहता है पता नहीं कैसे कैसे पर्सन को जो है यूचियन हॉल के अंदर एडमिशन मिल जा रहा है। जहाँ पे हम लोग जो है रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग जो है काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। एक पर्सन कहता है कि पता नहीं ये पर्सन जो है कब जाने वाला है। दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तभी हम लोग जो है एक पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पे नौकर से कहता है कि क्या तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के अंदर यही खाना मौजूद है? मैंने तुमसे कहा है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद सबसे अच्छा खाना जो है मेरे सामने लेके आओ, लेकिन तुमने यहाँ पे इतना सारा घटिया खाना जो है मेरे सामने लेके आए हो। और ये कहते हुए वो पर्सन जो है उन सारे खाने को जो है फेंक देता है और कहता है कि ये सभी खाना जो है मेरे नौकर भी नहीं खाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इतना ज्यादा घटिया खाना खाऊंगा? जहाँ पे रेस्टोरेंट का वो बंदा भी जो है ये सुनने के बाद काफी ज्यादा ही डर जाता है। वो जो है समझ नहीं पा रहा होता है कि उसको जो है क्या करना है। तभी वहाँ पे जो एक गार्ड आकर कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो ये सब करने की? क्या तुम यहाँ पे परेशानी खड़ा करना चाहते हो? ये जो है तुम्हारा घर नहीं है कि तुम जो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तभी यहाँ पे वो योलो हेयर वाला बंदा कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जल्दी से यहाँ पे अपने नाम को बताओ। तभी यहाँ पे वो पर्सन जो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो यहाँ पे मेरे सामने ऐसे बात करने की? आखिरकार तुम तुम्हारे नाम को क्यों नहीं बोलते हो? तभी यहाँ पे वो योलो हेयर वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे जायगाल योंग है और यहाँ पे मैं जो है झुगी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि तुम जो यहाँ पे मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करो? और यहाँ पे उसके नाम को सुनने के बाद वो पर्सन भी जो है बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या झुगी फैमिली? तभी यहाँ पे जो है जायगाल योंग कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो पर्सन जो है डरते हुए अपने मन के अंदर कहता है मैंने जो यहाँ पे एक बहुत ही गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। जहाँ पे सभी लोग भी जो है उसके नाम को सुनने के बाद बातें कर रहा होता है कि सचमुच की ये जो यहाँ पे झुगी फैमिली से बिलोंग करता है, ये पर्सन जो बहुत ही बड़े मुसीबत के अंदर फंस चुका है। और यहाँ पे वो पर्सन भी जो है अपने मन के अंदर कहता है कि पता नहीं मेरा दिन जो है आज इतना ज्यादा खराब क्यों है? मैंने जो है ऐसे एक पर्सन के साथ पंगा ले लिया है जिसका फैमिली जो है इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर है और इसका फैमिली जो है हमारे यूचन हॉल को पैसा
प्रोवाइड करता है और यहाँ पे ये जो है मुरियम लीग को भी जो पैसा प्रोवाइड करता है। चलो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आज यहाँ पे मैं जिंदा बच पाऊंगा। तभी जो यहाँ पे जाएगा लियोंग चिल्लाकर कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी से अपने फैमिली के नाम को बताओ। और वो बंदा भी जो डर के मारे यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और यहाँ पे जाएगा लियोंग जो बार बार बोल रहा होता है कि जल्दी से बताओ, नहीं तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो वो पर्सन कहता है कि मैं जो सॉक योग बैग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जहाँ पे इस नाम को सुनने के बाद यहाँ पे जाएगा लियोंग कहता है कि आखिरकार ये कौन सा फैमिली है जिसका नाम भी जो मैंने अभी तक नहीं सुना है। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि मास्टर ये जो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा फैमिली है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप जो यहाँ पे कौन हो। तभी जाएगा लियोंग कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो यहाँ पे तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और तभी वहाँ पे कोई कहता है, मुझे कुछ नूडल्स और यहाँ पे बीफ चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पे सभी लोग ही जो है उस बंदे की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पर्सन जो वही पर्सन है जहाँ पे जाएगा लियोंग कहता है कि आखिरकार ये बदबू कहाँ से आ रहा है और यहाँ पे ये भिखारी हमारे हॉल के अंदर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे जो वो बंदा उठकर कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पे जाएगा लियोंग है और मैं जो यहाँ पे झुकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कुछ गलत बोल दिया था। ये जो योलो हेयर वाला बंदा है इसका नाम जो यहाँ पे ली ताई शियोंग है, ठीक है। और ये जो चश्मा पहना हुआ बंदा है इसका नाम यहाँ पे जाएगा लियोंग है और ये जो यहाँ पे झुकी फैमिली से बिलोंग करता है। तभी यहाँ पे जो ली तांग शियोंग कहता है कि तो तुम जो यहाँ पे कोई झुकी फैमिली से बिलोंग करते हो जो यहाँ पे बहुत समय पहले डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन आखिरकार तुम कैसे बच गए हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यूचन हॉल के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है कि यहाँ पे भिखारी भी जो है हमारे यूचन हॉल के अंदर आ रहा है। और ये सुनने के बाद सभी लोग जो यहाँ पे हंसने लगता है। जहाँ पे हम लोग जो है जाएगा लियोंग को देखते हैं जो यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है कोई पीछे से आकर ली ताई शियोंग के बाल को पकड़ लेता है और उसको जो यहाँ पे बेंच के ऊपर दे मारता है। जहाँ पे हम लोग जो है बाई को देखते हैं, बाई ने जो उसको मारा होता है। जहाँ पे ली ताई शियोंग कहता है कि आखिरकार कौन मास्टर है जिसने जो है मुझे मारने की हिम्मत की है। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे जाकर यहाँ पे एक वॉल से टकरा जाता है। जहाँ पे बाई अपने मन के अंदर कहता है कि मेरे फर्स्ट लाइफ के अंदर इसका फैमिली जो इतना ज़्यादा कमीना था कि यहाँ पे वॉर के समय में इसने जो यहाँ पे हमारे पास खाने को जो पहुँचने नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मारा गया। जहाँ पे हम लोग जो एक पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पे बाइक के पीछे लगा हुआ 2 शॉट और यहाँ पे उस शील्ड को देखकर कहता है, तुम तो यहाँ पे शिवमैन हुई का भाई शिवमैन बाई हो जिसने जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ऑफिसर यंग जा पियांग को जो कीपर कर दिया है। और ये सुनने के बाद सभी लोग जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे जो है जाएगा लियोंग जो है बाई के पास आकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाई जब यहाँ पे उसको देखता है तब वो जो है बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो जो है हम लोगों को कहता है कि जाएगा लियोंग, मेरे पूरे की पूरे लाइफ के अंदर जो है इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन जो है कभी नहीं देखा था। और यहाँ पे पास्ट लाइफ के अंदर इसने जो है मेरे लिए अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस किया था। जहाँ पे हम लोग जो है बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं और यहाँ पे जाएगा लियोंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंजर होता है और यहाँ पे वो जो कहता है कि जिनबू मुझे माफ़ करना कि मैंने जो है तुम्हारे लिए ज़्यादा समय को जो निकल नहीं पाया। तभी जिनबू कहता है कि यादर जाएगा लियोंग। तभी यहाँ पे कोई जो पीछे से आकर जाएगा लियोंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जाएगा लियोंग के हाथ में जो है एक बॉम्ब होता है और यहाँ पीछे के साथ वो जो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर जिनबू मैं जो यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। तभी जिनबू जो चिल्ला कर कहता है, ब्रदर जाएगा लियोंग तुम जो ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे हम लोग जो है प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पे भाई ने जो है जाएगा लियोंग को जो है गले लगा लिया होता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जो यहाँ पे मरे नहीं हो। यहाँ पे जाएगा लियोंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग जो है बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे रो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और गाइस ये बताना जो है बिल्कुल मत भूलना कि ये वाला एपिसोड जो आप लोगों को कैसा लगा और कहाँ पे बताना है, वो तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा। तो मिलते हैं।